तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा के फतेहपुर मेडकी के एक सरकारी स्कूल की। स्कूल वो जगह जहां बच्चों को पढ़ना है, लेकिन जहां बैठकर पढ़ाई करनी है उस कमरे में पानी भरा है। छत की हालत ये है कि फिलहाल तो छत टपक रही है, लेकिन किसी भी पल गिर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार अब लॉकडाउन खोलने के बाद स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में पहले ही 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे और सरकार ऐसे ही धीरे धीरे आगे भी बाकी की क्लासेस के लिए स्कूल खोलने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे स्कूलों में बच्चों का पढ़ना संभव है? क्या इन स्कूलों में जिनकी हालत जर्जर हो गई है वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? स्कूल की हालत पर यहाँ के शिक्षक का क्या कहना है, एक बार आप भी सुनिए। सर, अभी सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश शासन जो है स्कूल वापस पुनः प्रारंभ कर रही है और हम भी चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है ज़्यादा व्यवधान आ रहा है तो हम भी बच्चों को लेके बैठे हैं और उनकी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। अब ऐसे में हमारे साथ समस्या ये है सर कि हमारे पास 2 कमरे हैं और एक हमारे ऑफिस के लिए छोटी सी जगह बनी हुई है, लेकिन तीनों में स्थिति ये है कि पानी भरा हुआ है, छत पूरी डैमेज हो रही है। अब ऐसे में हम बच्चों को कहाँ लेके बैठेंगे? और हमारे पास एक ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, हमने सरपंच साहब से कह के वहाँ अनुमति ले ली और हम वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में छत जो है वो पूरा डैमेज हो रहा है, ऊपर से मलबा गिर रहा है, पुस्तकों को रखने तक की जगह नहीं है, उनको ढक के रखी जा रही है, फर्नीचर को कोने में रखा गया है। अब ऐसी स्थिति में मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सक्षम अधिकारी हैं वो संज्ञान में लें इन चीज़ों को आपके माध्यम से। में पानी की क्या स्थिति रहती है? पानी पूरे बारिश में ऐसे ही भरा रहता है, नीचे बैठने तक की जगह नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं अभी अंदर जाकर। आप कैसे पढ़ाएंगे? तो स्कूल लगेंगे तो वही तो समस्या है सर। पंचायत भवन में भी छोटे छोटे कक्षे हैं, अलग अलग कक्षाओं में, मतलब एक पूरी कक्षा के हमारे 30-35 बच्चे हैं एक क्लास में। खैर, ये तो हो गई स्कूल खुलने के बाद की बात। फिलहाल अभी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की माने तो बच्चों को घर पर मोबाइल के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ाया जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे परे है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से इन बच्चों की पढ़ाई लगभग छूट गई है। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था ऐसे परिवार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एंड्रॉइड फोन खरीद कर पढ़ाई करने की बात तो जैसे उनके लिए एक सपना बनकर रह गया है। ऐसे में बच्चे कहते नजर आते हैं कि उनके पास फोन नहीं है, वो गरीब हैं और इसीलिए वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है तेरा? सुनील। कौन सी क्लास है? 8वीं। तो पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है? किस तरह की आती है? वो हमारे पास मोबाइल नहीं है ना, तो जिसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो पढ़ाई अभी किस तरह से हो रही है? ऑनलाइन? ऑनलाइन हो रही है। तो फ़ोन क्यों नहीं है आपके पास? फ़ोन हम गरीब घर के हैं ना, जिसलिए फ़ोन नहीं है हमारे पास। फिर अभी क्या करते हो? अभी भुट्टे बेचते हैं। तो मम्मी पापा का सहयोग करते हो? हाँ। तो अभी फिर पढ़ाई के लिए क्या करते हो? कोई पढ़ाई वढ़ाई घर में कुछ करते हो? घर पे करते हैं, किताब रहते हैं, किताब पढ़ते हैं। ऑनलाइन नहीं कर पाते? ऑनलाइन नहीं कर पाते। क्या नाम बेटा आपका? समीर। क्या दिक्कत आती है बेटा पढ़ाई में? हमारे पास फ़ोन नहीं है। हाँ। इसलिए। तो क्या दिक्कत आती है उससे? क्यों नहीं है फ़ोन आपके पास? हम गरीब परिवार से हैं। अच्छा। इसलिए। तो कौन सा फ़ोन नहीं है आपके पास? टच वाला? हाँ, टच वाला। तो उस पर पढ़ाई होती है स्कूल की तरफ से? हाँ होती है, पर हमारे पास नहीं है वो। तो फिर अभी कैसे पढ़ाई करते हो? नहीं करते पढ़ाई तो। वो हम स्कूल तो अभी बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, पर हमारे पास फ़ोन नहीं, स्क्रीन से ही। तो फ़ोन क्यों नहीं है आपके पास? पैसे नहीं है ना, वो गरीब घर के हैं, तो अभी तो हम केले बेचते हैं, पैसे नहीं है तो पढ़ाई कैसे करें ऑनलाइन? घर पे पढ़ाई करते हो? हाँ, घर पे करते हैं, लेकिन इतनी हो नहीं पाती। वहीं इस मामले पर कांग्रेस से आगरमालवा के विधायक विपिन वानखेड़े ने भी स्कूलों की हालत पर और ऑनलाइन पढ़ाई के मामले पर और मोबाइल की जो दिक्कतें बच्चों को पेश आ रही है इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना तो साधा है। लेकिन विधायक रहकर उन्होंने खुद क्या किया, इसका कोई ब्यौरा उनके पास नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ तो स्कूल खोलने के दावे कर रही है,
वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्कूल के भवनों की स्थिति देखें तो कहीं बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है, कहीं छतों से पानी टपक रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कहीं पर पंचायत भवनों में कक्षाएं लग रही है। इस प्रकार की मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति है। साथ ही सरकार जो बड़े दावे कर रही है ऑनलाइन पढ़ाई कराने की, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि मध्य प्रदेश के हर एक गांव में मोबाइल का नेटवर्क आता भी है या नहीं आता है? अगर किसी गांव में नेटवर्क ही नहीं आता है, किसी गांव में इंटरनेट नहीं मिलता है, तो वहां के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? किसी गांव में अगर कोई बच्चा गरीब है जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं ले सकता है, तो वो अपनी शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे? इस प्रकार के मध्य प्रदेश सरकार के चर्चे एक नहीं अनेकों हैं। हवा में सरकार की बातें करने की आदत बन चुकी है। जनता परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है और अब बच्चे भी परेशान हैं। अब जब मध्य प्रदेश सरकार स्कूल खोलने की बात कर रही है तो ये भी सोचना होगा कि आखिर ये बच्चे स्कूल में कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्योंकि स्कूल भवन तो जर्जर हालत में है। केवल आगर मालवा ही नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम दूसरे जिलों के दूसरे स्कूल भी इसी हालत में हैं और फिलहाल इन जैसे तमाम दूसरे स्कूलों की मरम्मत होते सरकार के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।